देखो यार, किसी वजह से मैं आपका लाइव क्लास नहीं ले पाया हूँ। मेंसुरेशन और जो अर्थमेटिक का मुझे लेना था, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको लास्ट को गारंटेड कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ मेंसुरेशन और अर्थमेटिक के बारे में, जो कल आपके मैथ्स एग्जाम में आने के चांसेस 110% है। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जरा फटाफट इनको नोट्स कर लेना और मैं कोशिश करूँगा ये जो पीडीएफ दिख रहा है आपको अभी, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आपको मिल जाए पीडीएफ इसका, वो मेरी कोशिश रहेगी। फिलहाल तो यहाँ पे मेंसुरेशन हमारा है, एक बार आप कॉपी कलम खुद भी निकाल लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को टिक आउट कराता हूँ, जो जो चीज़ टिक आउट का उसको कर लेना। देखो सबसे पहला आपका एक्सरसाइज नंबर 4 है, जो कि आई थिंक क्यूबॉइड होता है, ठीक है। क्यूबॉइड चैप्टर आपका रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। अब यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे इंपॉर्टेंट, ये बहुत पहले जब मैंने सजेशन निकाला था तब के लिए था, बट अभी सिर्फ एक दिन आपके लिए बचा है। यहाँ पे आप एक काम करना, इतने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना है, आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 को पहले सॉल्व कर लेना, 7 और 8 आप सॉल्व कर लेना, ये 2 मार्क्स में आने की चांसेस है इस बार के लिए। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको 17 से 24 नंबर तक करना है, 17 से 7-8 करना, 17 से 24 करना, ये अभी कल के लिए सजेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। और MCQs जो होता है ए नंबर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी करना होगा आपको, इसमें आप कोई भी छोड़ने का चांस मत रखना। बाकी 25 नंबर क्वेश्चन पे आना, जो 2 मार्क्स ए से क्यू जो होता है, उसमें आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करना है, एकदम कर लेना, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। और कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में लिख रखे हैं, तो एग्जांपल्स वाला आप इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए। अगर टाइम मिलेगा तो ये क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन ये सिमिलर है बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन से, जो मैंने आपको यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 4। अब हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज नंबर आपका 8। और एक्सरसाइज नंबर 8 मुझे जहाँ तक याद है कि इसके बाद ये हमारा सिलेंडर चैप्टर आता है। सिलेंडर में से आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो आप एक तो यहाँ से कर लेना, 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9, 10, 11 आप छोड़ सकते हो, टाइम मिले तो करना, अदरवाइज छोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें ना सभी इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखना, बट 12 नंबर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन 14, 15 ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 12, 14, 15 ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। अगर आप सारा कर पाओ तो वेल एंड गुड, बट नहीं कर पा रहे, ये 3 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेना। आज रात भर का पूरा आपका कल दिन तक समय एटलीस्ट कर लेना इतना। और 19 में आप MCQ में आओगे तो MCQ में आपको 3 नंबर, 4 नंबर ये और 5 नंबर ये एकदम कर लेना है। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन MCQ के 3, 4, 5 एकदम करना, अच्छे से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में। बी में आप जाओगे तो आई थिंक बी नंबर जो होता है वो ट्रू एंड फॉल्स होता है, तो उसका 1 नंबर क्वेश्चन कर लेना, और फिर इन दी ब्लैंक्स में इसका 2 नंबर, ये 3 नहीं 2 नंबर क्वेश्चन होगा, वो आप कर लेना। बाकी 20 नंबर पे आ जाओ, जिसमें आपको 20 नंबर में आपको पता है क्या होता है, SAQ होता है। तो SAQ में आपको क्या करना है, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, यहाँ से आपको करना है। SAQ जितना बता रहा हूँ एकदम दिमाग में गांठ बांध लो कि ये एकदम करके ही जाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। अब जरा देखो, मैंने एक चीज़ यहाँ आपको देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल्स में भी कुछ क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन आपको रिकमेंड करूँगा कुछ करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, मेरा जो इंक था, चलो ठीक है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे एक काम करना, ये जो आप देख पा रहे हो एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया 8 यानी कि सिलेंडर वाले चैप्टर में, एक तो एग्जाम्पल में 14 नंबर आप कर लेना और 8 नंबर, 8 और 14 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको एकदम ध्यान से जरा आप कर लेना, ठीक है, ओके। बाकी मैं बता दूंगा इस बार कौन से टोटल 5 चैप्टर है आपके मेंसुरेशन में, इन 5 में से कौन से 3 ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, तो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 12 है, जो कि आई थिंक स्फीयर है, और स्फीयर बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक सारा करना है, इसमें हम नहीं छोड़ सकते एक भी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के, और इस साल स्फीयर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको कर लेना। बाकी देख लो आप MCQ में आपको सारा ही करना होता है, 16 में भी आपको सारा ही करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह सब कर लेना। और एग्जाम्पल में सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने लिया है, वो है एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 16 में चलते हैं, जो कि चैप्टर का नाम हमारे पास पड़ता है कोन। अब इसमें भी हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं, तो 7 से लेकर 13 तक ये पूरा कर लेना आप। बाकी मैंने MCQ में आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि 2 और 4 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर क्वेश्चन में आप देखना है यहाँ पर, सर ये MCQ नहीं है, MCQ में तो आपको सारा ही करना है,
ये मैं 14 नंबर क्वेश्चन यानी कि ऐसे क्यू का बता रहा हूँ, ये ऐसे क्यू होता है 2 मार्क्स वाला। 2 नंबर क्वेश्चन देखना मैंने क्या लिखा है, कैन ऑल्सो कम विथ √10। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें √5 दिया गया है, तो सवाल में मॉडिफाई होकर एग्जाम में वो √10 भी दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे वो सॉल्व हो रहा है, ना कि बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है। क्योंकि अगर √5 की जगह आपको √10 दे दे एग्जाम में तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, समझ के बात। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना है कौन वाले चैप्टर से, एकदम इंपॉर्टेंट, इसे लाने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के। ओके, अब चलते एक्सरसाइज हमारा 19। एक्सरसाइज 19 में आपको पता है क्या होता है। एक्सरसाइज जो 19 है वो सिंपली हमारा भाई वो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैं चैप्टर का नाम भूल गया, मतलब कुछ मिक्स रहता है, जितने भी चैप्टर्स अपने बड़े हैं वो सारा मिक्स करके उसमें कंसेप्ट पूछा जाता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है। इसमें मैंने आपको दिया है 3, 4, 7, 8, 10, 11। तो फिलहाल आप चाहो तो स्टार्टिंग का 3, 4, 6 छोड़ सकते हो, 7, 10, 11 ये आप अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए इस चैप्टर में से। ठीक है, मैं हटा देता हूँ ये सारी चीज़ें। उम्मीद है आपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ नहीं किया है आप दोबारा से यहाँ पे वीडियो को पीछे जा करके आप देख सकते हो। बाकी आप देखो यहाँ पर जो हमारे ये सब छोड़ देना भाई, इतना नहीं कर पाओगे, मुझे भी पता है। इतना कर लेना जो बता रहा हूँ उधर। अगर टाइम मिलता है तो ये सारा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये भी इस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से। टाइम मिलेगा तो देख लेना, नहीं मिलेगा तो फिर छोड़ सकते हो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो है। बाकी MCQ सारा करना है। सी में 2 नंबर क्वेश्चन कर लेना। 18 यानी कि जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 नंबर और 3 नंबर ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे मिक्स हो गया दोनों इसलिए अजीब लग रहा है। 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चंस करने हैं और इसके एग्जाम्पल्स में से आपको 4 नंबर क्वेश्चन कर लेना है एक्सरसाइज 19 में से। इतना आपको क्लियर कर लेना है। और यहाँ देखो एक चीज़ मैंने आपको मैं बता रहा हूँ ये कि भाई एक्सरसाइज 12, 16, 19 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले फुर्सत में आपको इनको ही निपटाना। अगर एक्सरसाइज 19 जो मैंने बताया, जितना क्वेश्चन यहाँ से मैंने बताया आपको कि 7 से 11 तक कर लेना है, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो मैं तो बोलूँगा कि 12 से लेकर 17 तक जितना क्वेश्चन है सब निपटा देना। यानी कि 7 से लेकर के आप 12 तक सारे क्वेश्चन को निपटा लेना, एटलीस्ट 17 तक निपटा लेना। तो आपका ये चैप्टर में पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगा और इससे आपका बाकी सारा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा फार्मूला का, क्योंकि इस ईयर के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी 12, 16 यानी कि कोन और स्फीयर ये 2 चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली फुर्सत में आप इन चैप्टर्स को निपटाना। ओके, चलो यही मुझे बताना था आपको इस वीडियो में। बाकी थोड़ा बहुत अर्थमेटिक जो है उसके बारे में आपको आइडिया में बता देता हूँ। अब देखो जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी क्वेश्चन है मेंसुरेशन अर्थमेटिक मैंने पिछले ईयर सॉल्व कराया था चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो आप जा करके सोल्यूशन चेकआउट कर सकते हो हर एक क्वेश्चन का। मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देने का, प्लेलिस्ट बना करके। नहीं होता आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, आप जैसे कोई भी चैप्टर का नाम लिखना, अगर आपको चाहिए कौन तो आप कौन लिखना, ठीक है, कौन लिखना, बगल में लिख देना मॉडर्न पढ़ाई, तो वो चैप्टर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलो मैं फिलहाल कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ अर्थमेटिक से रिलेटेड। अब अर्थमेटिक में क्या क्वेश्चन है वो देखो। अर्थमेटिक में एक्सरसाइज जो 2 है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, उसमें आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो 3 से लेकर 10 तक, वो क्वेश्चन से 2 नंबर है, उसको 2 नंबर काट देना, वो इग्नोर करना हो कुछ नहीं। 3 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आने के ज़्यादा चांसेस, तो उसको प्रैक्टिस आप कर लेना। 13 और 14 आप छोड़ सकते हो तो छोड़ देना इसको। 18, 19, 20 कर लेना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस है। यानी कि जो 5 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक्स से, तो वो वहाँ पर आपके ये आने के ज़्यादा चांसेस, तो उसको अच्छे से आप देख लेना। क्लियर हो जाता है। अब देखो 8 और 10 नंबर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एस्टिक मारा है, क्यों, वो 2 मार्क्स मारने के चांसेस ज़्यादा है इस साल के लिए, अच्छे से करना उसको। अब बाकी MCQ आपको सभी करना है, SAQ वगैरह सब आपको यहाँ पे निपटा देना है। एग्जाम्पल्स में टाइम मिले देखना, नहीं मिले मत देखना, छोड़ देना उसको। अब आते एक्सरसाइज 6.1 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो चैप्टर हमारे लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो 10 और 11 देख लेना, दोनों सेम ही है। 12, 13 ये जो पेयर्स में जो क्वेश्चन है 10, 11, 12, 13 और लास्ट में 24, 25 एक पेयर होता है, इन 3 को पहले निपटा देना। 10, 11, 12, 13, 24, 25। बाकी टाइम मिलेगा तो 16, 17, 22 देखना। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस 10, 11, 12, 13 और 24, 25 है इस साल के लिए। क्लियर हो गया। ओके, एग्जाम्पल है 15 नंबर क्वेश्चन एकदम करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन टाइम नहीं मिलता है मत करो, लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन जरूर से कर लेना। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 6.2 जो कि हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही मिलता जुलता है। तो अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ये चैप्टर आप इजिली कर लोगे।
यहाँ पर ना 2 से लेके जो 7 तक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने के चांसेस है, तो कर लेना। बाकी टाइम बचेगा तो 14, 15, 16 यहाँ से करना, 10 और 11 आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। 14, 15, 16 आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस है। और MCQ में देखो मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बताया है, इसको एटलीस्ट करना। बी का सारा और सी का 1 नंबर क्वेश्चन आप 6.2 से कर लेना, यानी कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होता है ऐसे कि उसका 1 तो कर लेना, सी का 1। अब एक्सरसाइज 14 में आ जाओ, जो कि आपका पार्टनर से बिजनेस है। और इस साल के लिए पार्टनर से बिजनेस जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो देखो 5, 10 और 15, ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? 5, 10 और 15, ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहली फुर्सत में आपको कर लेना है। इसके बाद आपको जाकर के 3 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लिख लो 5, 10 और 15, ये पहले करना है। उसके बाद टाइम बचता है तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करना है। बाकी सबको आप छोड़ सकते हो यहाँ पर। बाकी सी में आपको ऑल करना है, MCQ जैसे कि जब आपको पता उसमें सारा ही करना आपको। तो ये कुछ सजेशन था जो मुझे आपको शेयर करना था अर्थमेटिक और मेंसुरेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये मैं नहीं बता पाया था। अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी कुछ मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का भी शायद मैं लाइव सेशन तो नहीं करा पाऊंगा, टाइम है नहीं, कल ही आपके लिए एग्जाम है। तो मैंने वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, मैं वो बता देता हूँ। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। एक्सरसाइज वाइज यहाँ पर हमने यहाँ पे चीज़ों को नोट डाउन किया है। एक्सरसाइज 26.1 में देखो क्वेश्चन नंबर जो मैंने लिस्ट किया है, ये सारा आप यहाँ पे करके जा सकते हो। इतना कर लेना बहुत होगा। अगर टाइम कम बचता है, देखो जिसमें एस्ट्रिक मार्क किया हुआ ना, उन क्वेश्चंस को पहले करना। जैसे एग्जांपल में देखो 17, 20, 23 ये तीनों ही एस्ट्रिक मार्क किया हुआ। इट मीन्स एक्सरसाइज 26.2 में एक 13, 15 और एग्जाम्पल का ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 26.4 में देखो 8 नंबर क्वेश्चन और 9 का ABC ऑल, यानी कि MCQ, SCQ, फिल इन द ब्लैंक सब इंपॉर्टेंट है, कर लेना है। तो जो एस्ट्रिक मार्क किया हुआ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसको पहले करना, उसके बाद टाइम बचेगा तो बाकी सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कर लेना। अदरवाइज अब नहीं टाइम बचता है तो छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये ध्यान रखना कि आपका उसका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ताकि क्योंकि देखो सब क्वेश्चन दूसरे से रिलेट ही करते हैं। अगर आपने ये 9 नंबर क्वेश्चन कर लिया 9 का तो कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट आपका 10, 12, 13, 14 में भी यूज होगा। तो उस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व इजिली कर लोगे। खैर मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए सजेशन हेल्पफुल रहा होगा, रहेगा। अगले दिन एग्जाम में देखोगे तो हेल्प जरूर मिलेगी। बाकी यार सॉरी मैं नहीं ले पाया लाइव सेशन, ठीक है, प्रॉब्लम है। मैं हूँ नहीं, अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो पॉसिबल है नहीं कि मैं लाइव सेशन करा पाऊँ, किसी रीजन की वजह से आई हैव टू ट्रैवल। बाकी एग्जाम है तो वो तो नहीं छोड़ सकते। और एक चीज़ ध्यान रखना एग्जाम में कि इन सबको सॉल्व कर लेना। बाकी बहुत रिलैक्स होकर एग्जाम देना, ठीक है। एग्जाम में एकदम रिलैक्स होना। अगर कहीं ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो फटाफट उस क्वेश्चन को छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। अपने माइंड को ब्लैंक मत होने देना एग्जाम हॉल पे, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या फिर कंसेप्ट क्या लग रहा है, फिर मैं एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच गया सर, बस अब आंसर आने वाला है लेकिन मुझे आंसर अब आ नहीं रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि ये आंसर जो आया है ये गलत आया, तो कहीं पे भी ऐसा डाउट हो बिल्कुल छोड़ देना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है और ये सारी चीज़ों को फिर लास्ट में आप चेक कर लेना। ये एकदम मेरा हार्ड कोर मशवरा है आप लोगों के लिए, एकदम इसको पकड़ के चलो, एग्जाम हॉल में आपको फ़ायदा पहुँचेगा। बाकी मेंसुरेशन, अर्थमेटिक और स्टैटिस्टिक्स के अलावा जो भी हमारी चीज़ें होती है, जैसे कि ट्राइग्नोमेट्री, जियोमेट्री, इन सभी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी मैंने वन शॉट करा। जियोमेट्री के इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे, बट इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। ओके, यहाँ देखो ट्राइग्नोमेट्री के क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे होंगे आपको, ये सारे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट थे अलजेब्रा वगैरह के, ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उन सारे जो भी लाइव सेशन हुआ तो उनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सारे ही चैप्टर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप एक 1 बाय 1 अपने अकॉर्डिंग वॉच कर सकते हो। बाकी अच्छे से एग्जाम देना, एग्जाम में कल एकदम फोड़ के आओ, और कमेंट में लिख देना कि हम एग्जाम में कल फोड़ेंगे, ठीक है। एकदम कमेंट में लिख देना है कि कल हम एग्जाम में फोड़ेंगे, ठीक है। तो चलो मैं फिलहाल लेता हूँ अलविदा, मुझे दो जाने के लिए, अब मैं चला। तब तक आप अच्छे से यार तैयारी करो अपने मैथ एग्जाम के, कल मैथ में फोड़ के आओ। तो फिर कल मिलता हूँ मैं एक हिस्ट्री के एक नए लाइव सेशन में, उम्मीद रहेगी हिस्ट्री का एक पूरा हार्डकोर रिवीजन लेकर के आऊँगा, पूरे सिलेबस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके चलो।